इमानि भूतानि त्रिगुण माया कार्याणि अतएव त्रिगुणानि। ये जो पांचों भूत है ये त्रिगुणात्मिका माया का कार्य होने के नाते ये भूत भी त्रिगुणात्मक ही। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम इत्यादि जो श्वेताश्वेत उपनिषद का मंत्री प्रमाण लोहित शुक्ल कृष्ण रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से युक्त है ये बता रहा है। लोहित हो गया रजोगुण, शुक्ल मने सत्वगुण, कृष्ण मने तमोगुण। इसे त्रिगुणात्मिका माया है और जब कारण त्रिगुणात्मिका है तो कार्य भी त्रिगुणात्मक होगा ही। और ये गुण कौन है? गुण सत्व रजस्तमांसी, सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण। अब इनसे क्या सृष्टि हुआ? सत्व अंश से, रजो अंश से, तमो अंश से पृथक होकर मिलकर कैसे क्या बने वो सब वर्णन करने जा रहे हैं। एतश्च सत्वगुणोपेतैः पंचभूतैर्व्यस्थैर् यथा क्रमं श्रोतृत्वक् चक्षुरसर ग्रहणाख्यानि पंचेन्द्रियाणि जायन्ते। एतैः सत्वगुणोपेतैः, सत्वगुणोपेत एतैः माने पंचमहाभूतैः। ये जो पांच महाभूत है तीन गुणों में से उनमें से एक ही लेना। अब क्या? सत्वगुण। सत्वगुण विशिष्ट आकाश, सत्वगुण विशिष्ट वायु, सत्वगुण विशिष्ट अग्नि, इनके सत्वगुण वाले अंश से पंचभूत व्यस्त है। वो अभी मिलके नहीं, पांचों मिलकर के नहीं कर रहे हैं, अलग अलग प्रत्येक का। आकाश के सत्वंश से क्या उत्पन्न हुआ, वायु का सत्वंश से क्या उत्पन्न हुआ वो बताने जा रहे हैं। यथाक्रमं श्रोतृत्वक चक्षुरसर ग्रहणाख्यानि पंचेन्द्रियाणि जायन्ते। आकाश के सत्वंश से श्रोत्रेंद्र अर्थात पंचभूतों के अपना अपना सत्वांश से अकेले अकेले से पंच ज्ञानेन्द्रिय पैदा होते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिया वे कौन कौन है? तो आकाश के सत्वंश से श्रोत्रेंद्रिय, वायु का सत्वंश से त्वगिंद्रिय, अग्नि का सत्वंश से चक्षु, जल का सत्वंश से रसनेन्द्रिय और पृथ्वी का सत्वंश से घ्राणेन्द्रिय। ये तेरे सत्वगुणोपेतैर् पंचभूतैर् मिलितैर् मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि च जायन्ते। और इन पंचभूतों का सत्वंशों का मिल करके बनता है। पांचों भूतों के सत्वंशों का मिलित भाव से, पंचीकरण नहीं। अब पांचों भूतों के सत्वंश मिल करके अपंचीकृत अवस्था में ही कार्य हो रहा है। सब अपंचीकृत का कार्य, पंचीकरण भी शुरू नहीं हुई है। अपंचीकृत अवस्था में इन भूतों के अपने अपने कार्य, सत्वंश का अपने अपने कार्य बता दिया ज्ञानेन्द्रिया, और पांचों भूतों का सत्वंश मिल करके कार्य करते हैं। वो क्या कार्य करते हैं? वो मिल करके अंतःकरण, अंतःकरण रूपी वृत्तियों का जो निष्पादन होता है वो इन अपंचीकृत पंच महाभूतों का मिलित भाव से युक्त सत्वंश से पंचभूतैर् मिलितैः। पहले कहा था पंचभूतैर् व्यस्तैर्, अलग अलग प्रत्येक का अपना कार्य था। और अब मिल करके क्या काम किए? मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि च जायन्ते। ये अंतःकरण चतुष्टय उत्पन्न हो जाता है। श्रोत्रादीनां पंचानां क्रमेण। अब इनके देवता भी, उनके अभिमानी देवता भी हो रहे हैं। कौन है वो? श्रोत्रादि पंच ज्ञान इंद्रियों के देवता, श्रोत इंद्र का दिग्ग अभिमानी देवता, त्वगिंद्रिय का वायु देवता, चक्षुरेंद्रिय का सूर्य, रसनेन्द्रिय का वरुण और घ्राणेन्द्रिय का अश्विन। अश्विनो अधिष्ठात्र देवता, इन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता है। ये सब लोक दृष्टि बहुत जरूरी है, क्योंकि सकल इंद्रियां आदि सम्यक होंगे तभी संन्यास का अधिकार होता है ना। शास्त्रार्थ कर किए हैं भाष्यकार, जो विधिवत संन्यास की बात हो रही है, विद्वत संन्यास, विदुष संन्यास दो होते हैं, दोनों विधिवत यदि लिया जाता है, दोनों में से कोई भी, उसके लिए तो अधिकारित्व चाहिए, विधि का अधिकारी होना जरूरी है। और उस विधि या अधिकारी का चर्चा करते हुए कहा तो उसको सब कुछ सम्यक होना चाहिए। जो जनु चोटी का अधिकारी नहीं है वो तो संन्यास विधि का भी अधिकारी नहीं है।
ये जनो चोटी का अधिकार जिसको, उसी को तो त्यागना है विधि से। विधि से हम करते क्या है, जनो चोटी सब निकाल के कर्माधिकार जो प्राप्त था वो सब त्याग देना। इसे उस दृष्टिकोण से विचार करते हुए कह दिया था कि सारे इंद्रिय वगैरह सम्यक होना चाहिए, तभी तो जनो चोटी होगा, कर्माधिकारी बनेगा वो। और शौत अग्नि का अलग बात है, जात पुत्र कृष्ण केश अग्नि नादित बोल दिया। श्रौत अग्नि का अधिकार की बात नहीं कह रहे, सामान्य के ही स्मार्थ कर्मों के अधिकार। उन वही व्यक्ति आगे जाकर संन्यास का भी अधिकारी होता है तो उसको सब इंद्रियां सम्यक होना चाहिए। अब उसके लिए तत्त देवताओं का कृपा चाहिए, तभी तो रहेंगे ठीक हो। सूर्य देवता नाराज हो जाए आंख खराब हो जाएंगे। नहीं जाना है आर्मी में, मोक्ष में जाना है, जरूरी है ना। इसके बिना श्रवण वगैरह कैसे करेगा वो, श्रवणादि कार्य नहीं कर पाएगा ना, उपासना नहीं कर सकता है ना। शास्त्रों को पढ़ेगा भी कैसे वो। आंख ठीक होना जरूरी है पढ़ने के लिए, कान ठीक होना जरूरी है सुनने के लिए, और सबसे खतरनाक इंद्र तो रसनेन्द्रिय है ना, ये नियंत्रण में रहना है। अब ये बिगड़ गया, वो देवता चाहने लग जाए, खूब मालपुए रोज मिलने लग जाए, उसके चक्कर में घूमते रह जाएगा, वो क्या साधना करेगा। अब रसनेन्द्र का देवता वरुण देवता प्रसन्न हो तो आपके अंदर की वासनाओं को भी कंट्रोल में रखेगा। नहीं तो इच्छा होगी आज अचार खाया जाए, आज ये खाया जाए, आज वो खाया जाए, आज पकौड़ी बना दिया जाए, आज वो बना दिया जाए, तो उसी में लगा रहेगा तो साधना क्या करेगा। इसे सारे इंद्रियों की देवता प्रसन्न रहे, अनुकूल रहे, इसे बताया जाता है कौन सी इंद्र का देवता कौन है, ताकि आप उनको तत्संबंधी सूक्त वगैरह पाठ करके उपासना द्वारा देवताओं को प्रसन्न करें, ताकि वो हमारे ज्ञान मार्ग में बाधाएं न डालें। ये देवता ही तो बाधा डालते, असुर कभी नहीं डालते आपको मोक्ष के में बाधा। असुर तो कहते वो अपने आप ही मोक्ष हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको आपसे। इन देवताओं को फर्क पड़ता है। एक बकरा छूट जाए, बकरी छूट जाए, जैसे झुंड से बकरी चराने वाला परेशान होता है ना, नहीं होता है, तो उसी प्रकार देवता परेशान होते हैं जब आप एक भी मुक्त होने लगे। देवताओं को तो तत्वज्ञानी भी कहा है, इंद्रादि देवताओं को तत्वज्ञानी भी कहा है। वो थोड़ी परेशान करते हैं, इसीलिए छोटे मोटे ज्यादा करते हैं। इंद्रादि तब परेशान कर जब आप उनके पद के लिए तपस्या करने लग जाएंगे। मोक्ष के लिए करते तो विरोध में नहीं आते। और ये लोग इसलिए हो जाते हैं, ये कहते हैं कि समस्या तो है ना कि आप यदि मुक्त हो गए, इसका मतलब क्या है, आगे आपका जन्म होगा नहीं। आपका जन्म होना नहीं तो एक उपाधि उनके घट गई कि नहीं, जिस पर राज करते हैं। अब मकान ही को तोड़ दे रहे हो, नष्ट कर दे रहे हो ना, तो मकान में रहने वाले नाराज नहीं होंगे। इसी मकान में तो मौज कर रहे हैं। वो देवता लोग तत्वज्ञान कहाँ है, कहाँ बोले देवताओं का तत्वज्ञान, किसने कहा तत्वज्ञानी देवता लोग? ना कोई देवता तत्वज्ञानी नहीं होता है। एक ब्रह्मा जी तत्वज्ञानी है और इंद्र को तत्वज्ञान मिला है। और इसे ब्रह्मा जी जब अपने अंत काल समाप्त होने लगता है तब इनको ब्रह्म ज्ञान देते हैं। 2-4 से होंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। यमराज तत्वज्ञानी है, मुख्य जो अष्ट देवता है वो आज 7-8 देवता है। तत्वज्ञानी होने से 33 करोड़ देवता सब तत्वज्ञानी थोड़े हैं, एक तो थोड़ी 33 करोड़ देवता है, छोटे मोटे सब देवता है। क्षेत्रपाल देवताओं तो पूरा भोगी होते, उनको तो हर एक कर्म कांड में क्षेत्रपाल देवता को भोग देना पड़ता है, नहीं तो नाराज हो जाएंगे वो। जैसा देवता वैसा पूजा, एक कहावत क्यों आए? सब देवता है, बहुत सारे देवता है। घूमता फिरता ब्राह्मण देवता तो देखते ही कितना नाराज हो जाते हैं। थोड़ा सा दक्षिणा मेरा पेरी हो जाए, खिलाने पिलाने मेरे इधर उधर हो जाए तो ब्राह्मण देवता तो ऐसे परेशान हो जाए। तो इसीलिए ये सारे को प्रसन्न करने के लिए हमें उन देवताओं को बताया था, इन देवताओं की आप जो है उपासना करें, ताकि जो आपके मोक्ष मार्ग में ज्ञान मार्ग में बाधा न डाले। उन्हें खुश भी करते रहो, उधर अपना काम भी करते रहो, तब रास्ता सही बनेगा। यही तरीका है। इसको होते तुष्यतु दुर्जना न्याय। जब दुर्जन कोई पीछा पड़ जाए क्या करना पड़ता है? ठीक है बाबा तुम जैसा चाहते हो वैसे मान लेता हूँ, कुछ देर के लिए उसको मान लेना है। ठीक है भाई तुम जो करे वही ठीक है, खुश रहो, है घूस देना हो गया। फिर उसको क्या करना पड़ता है? धीरे धीरे समझाना पड़ता है, युक्ति से उसको बातों में
फंसा करके उसको समझाना पड़ता है, नहीं तू गलत है, ये सही बात है। लेकिन पहले उसे कहना हाँ में हाँ नहीं करोगे तो भिड़ंत हो जाएगा ना, फिर समाधान कहाँ निकलेगा उसका। इसे पहले हाँ में हाँ करो, उसके बाद उसको धीरे धीरे समझाओ। अनेक तरीका है ना समझाने की। अब भगवान ने भी जब भी किसी भी असुर का वध वगैरह किया है तो पहले बहुत प्रयास किया उनको समझाने का, अनेकों प्रकार से। हाँ, शांति समझौता भेजा, शांति दूतों को भेजता है, हर तरीके से देखता है। जब नहीं मानते तो करें क्या, तो धर्म की रक्षा के लिए उस अधर्मी को मारना ही पड़ता है। अब आश्रम में भी क्या है, आप लोग क्या करते हैं, नौकर चाकर जो भी रहते हैं उनको 1 बार 2 बार 3 बार समझाते ही नहीं जब गलतियां होते हैं उनसे। अब कोई दारू पी के आ गया, रसोई बना रहा है, अब चुप रहोगे क्या? बोलना तो पड़ेगा उसको, भाई ऐसे मत कर, महात्मा है, साधक हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, ऐसे आप पवित्रता पूर्वक मत भोजन बनाओ। 1 बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, डांटोगे। अब ये लेकिन प्रकरण सुनता ही नहीं तो करेगी अंत में तो कहना पड़ता भैया तू जा, छुट्टी दे, हिसाब किताब करो, छुट्टी दो। जैसे नौकर चाकर है, यही तो भगवान के नौकर है देवता लोग, तो भगवान की तो नौकर चाकर है, सृष्टि को संभालने के लिए, व्यवस्था के लिए उनको लगा रखे हैं। और एक बिगड़ेंगे तो क्या करें, इसलिए उनको भी अनेक तरीके से हम लोगों को समझाना पड़ता है, अर्थात अपनाना पड़ता है इस तरीके से, ताकि हमारा लक्ष्य भी पूर्ति हो जाए और वो बाधा भी न डाले। इसे व्याकरण हम पढ़ा रहे थे, शुरू में हमने नहीं बताया था हर वर्ण का देवता कौन है, उनका गोत्र कौन है, उनका ऋषि कौन है, क्यों बताया था? ताकि आपके उच्चारण में उस वर्णाभिमानी देवता प्रसन्न हो, तब तक उसे आपके वाणी से उच्चारण होगा सही सही। यदि वर्णाभि देवता नाराज है, आप जितना भी कोशिश करो उल्टा उच्चारण होएगा, गलती उच्चारण होता है। इसलिए उन देवताओं को, ऋषियों को, गोत्रों को सब जान के उसकी उपासना करने से वो प्रसन्न रहेंगे तो हमारा सारा काम सही होगा, उच्चारण सही होगा। उच्चारण शुद्ध होता है तो पुण्य बढ़ेगा, आपका पुण्य बढ़ेगा, अपने आप अंतःकरण शुद्धि होगी, अंतःकरण शुद्धि हो तो ज्ञान नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है, ऐसे व्यवहार का स्थिति में ही कहा गया कि देवताओं की कृपा के लिए देवताओं को जानना जरूरी है, किसका देवता कौन है, और उनको उपासना से प्रसन्न भी करना पड़ता। इसे यहां वर्णन कर रहे हैं देवताओं को कि कौन है वो देवता, दिग वात अर्क वरुण अश्विनो अधिष्ठात्र देवता, ये अधिष्ठात्र देवता है। मनादि नाम क्रमेण, और मनादि का देवता कौन है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इन 4 का देवता। मनादि क्रमेण चंद्र, मन का देवता चंद्रमा, चतुर्मुख माने ब्रह्मा, शंकर, अच्युता अधिष्ठात्र देवता। मन मनो अध्यात्म मंतव्यम अधिभूतम चंद्र तत्र अधिदेवतम बुद्धि, तो अधिभूत में मंतव्य विषय है, मंतव्य जितना है वो अधिभूत हो गया, और मन अध्यात्म हो गया। इसका देवता कौन है, चंद्रमा हो गया। हर चीज में समझना है, अध्यात्म में श्रोत्र, अधिभूत में शब्द, और अधिदेव उसका देवता हो गया दिग् देवता। तीनों हर चीज में देखना पड़ता है। इंद्रियां स्वयं क्या हो जाएंगे, अध्यात्म हो गया इंद्रियां, उनका विषय अधिभूत, और इनका अभिमानी देवता। अधिभूत अध्यात्म पहले इंद्रियां हो गए, तत्करण, और उनका विषयों को कहते हैं हम लोग अधिभूत, और देवताओं कहते हैं अधिदेव। सभी में समझिए इसी प्रकार से। और बुद्धि हो गया अध्यात्म, बोद्धव्य विषय हो गया अधिभूत, और उनका देवता ब्रह्मा अधिदैव हो गया। इसी प्रकार अहंकार हो गया अध्यात्म में, और अहंकार तब भी शरीर आदि को लेकर के होता है अधिभूत, और इनका अभिमानी देवता रुद्र। चित्त यह अध्यात्म में हो गया, चेतव्य जितना भी वो अधिभूत हो गए, और क्षेत्रज्ञ हैं वो अधिदैवत हो गया। कोई यहाँ अच्युत शब्द से कह दिया, विष्णु शब्द से कह दिया, वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, ये कहा भगवान ने किताब। अब सत्वगुण के बाद रजोगुण की बात करते हैं। इन्हीं पंचभूतों के रजोगुण अंश, रजोंश का प्रत्येक का अलग अलग कार्य, और 5 के रजोंश मिल करके जो कार्य कर रहे हैं वो वर्णन करते हैं। एतैरेव रजोगुणोपेति पंचभूतैः यथाक्रमं
वाक् पाणि पाद पायुपस्थानी कर्मेंद्रियाणी जायन्ते। इन्हीं पंच महाभूतों के रजोगुणोपेत रजोगुण रूपी अंश से युक्त इन पंचभूतों के द्वारा क्रमशः आकाश का कार्य हो जाता है वाक, वायु का कार्य है पानी, अग्नि का कार्य है पाद, जल का कार्य है उपस्थ और पृथ्वी का कार्य है पायु। क्रम यहां पर समास के कारण से लिख दिया जाता है पाद पायु उपस्थानी जो आता है ना, पादोपस्थ पायु ऐसा होना चाहिए। क्रम जो किया गया समास के कारण से। देखिए वाक क्या है, एकाच है, एकच अल्पाच तरम सूत्र है। वो कहते सबसे कम अच वाले को पहले रखो। पानी पाद पायु, पानी पाद पायु ऐसा दो अच वाले हैं। द्वंद्वे घी, और घी संज्ञा वाले को पहले रखना पड़ता है, इसलिए पानी को पहले रख दिया, फिर पाद को बाद में। और योगायोग की बात है, क्रम भी यहां तक ठीक बन रहा है, वाक पानी और पाद तक अपने आप क्रम भी ठीक है, समास का नियम के अनुसार भी ठीक बन रहा है। अब रही पायु और उपस्थ में, पायु अध्यक्ष, उपस्थ है तीन अच वाला, तालपास में से कौन पहला आएगा, पायु पहले आ गया। भले पायु है पृथ्वी का कार्य, उपस्थ है जल का कार्य, किंतु क्रम हमें समास की वजह से उल्टा क्रम रखना पड़ता है लिखने में। इसमें कहते हैं यथाक्रमम, कह तो दिया इन्होंने यथाक्रमम, लेकिन इस रहस्य को समझना चाहिए। कई बार इसकी चर्चा होती थी, कोई कुछ बोलता था। फिर 1989 की बात है, इलाहाबाद कुंभ मेला थी, रामानंद महाराज जी के साथ हम लोग रहते थे, उनसे पढ़ते थे, पढ़ाई चलती थी। तो हम लोग कई विद्वानों के पास गए, महाराज जी और हम साथ में जाते थे, और भी चलते थे। कई विद्वान के पास, काशिकानंद जी, योगेंद्रानंद जी, बड़े बड़े जितने भी है सबके पास जाते थे। कोई कहता था भाई कुंभ मेला है, बिजी व्यस्त है, जवाब ही नहीं देते थे। तो जब बनारस से बैठेंगे आराम से तब आना, मुंबई में बैठेंगे तब आना। लेकिन दो विद्वानों ने अच्छी तरह से, योगेंद्रानंद जी थे, उन्होंने कहा तो बैठिए, पहले भिक्षा पालो, बाद में बात करते हैं। फिर उन्होंने समझाया, इसमें भले यथाक्रम कह दिया जाता है, इसका मतलब सामान्य रूपेण जिस सब जगह से प्रसंग ऐसे चल रहे, प्रकरण सब में यथाक्रम कहा जा रहा है, सर यहाँ भी यथाक्रम कह दिया गया। इसका मतलब यह नहीं कि पायु को आप जल का कार्य कह देंगे, वहां जो समास के कारण से विपरीत क्रम रखना पड़ा है। ये एक संतोषजनक जवाब उन्होंने दिया। तो उसके बाद समास के कारण से क्रम, और फिर यथाक्रम नहीं कहना चाहिए जब ऐसा है तो अगर यथाक्रम प्रकरण वशात सभी जगह कहते आ रहे, तो यहाँ भी कहते, आगे भी कहेंगे यथाक्रम यथाक्रम। तो प्रकरण वशात जब कह दिया जाता है उसे विशेष ध्यान दिया जाता है समास पर भी। पायुपस्थान कर्मेंद्रियाणि जायते, कर्मेंद्रियां पैदा होते हैं। तेषांच क्रमेण वन्नी इंद्रोपेंद्र मृत्यु प्रजापते अधिष्ठातर देवता, और इनका क्रम से, जब यहाँ देवताओं में गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, वन्नी इंद्र उपेंद्र मृत्यु प्रजापति अधिष्ठातर देवता है। वाक हो गया अध्यात्म, वक्तव्य हो गया अधिभूत, अग्नि उसका देवताधिदैव, हाथ हो गया अध्यात्म, और लेने और देने रूपी जो आदान और दान रूप कर्तव्य है वो अधिभूत हो गया, इंद्र उसका अभिमानी देवता। पाद पैर है अध्यात्म, गंतव्य हो गया अधिभूत, और उसका अभिमान तो उपेंद्र मने विष्णु भगवान उसका देवता है। पायु हो गया अध्यात्म, विसर्जन करने योग्य जितना अधिभूत, और मृत्यु उसका अधिदैवत है। इसे उसी क्रम से रख दिया, समास के क्रम से यहां भी समास क्रम रख दिए हैं। पायु का देवता मृत्यु, और उपस्थ हो गया आपका अध्यात्म, और उसके तरह जो आनंद प्राप्त है वो अधिभूत, और उसका अभिमानी देवता है प्रजापति। रजोगुणोपेत ही प्रत्येक हो गया, अब मिलित को बोल रहे, रजोगुणोपेत ही पंचभूत मिलित ही पंचावय प्राणापान व्यानोदान समानाख्या जायन्ते। इन्हीं पंचभूतों का अपने अपने रजोगुण अंश का प्रत्येक कार्य के पश्चात इन पूरे पांचों के रजोगुणों का मिलित कार्य क्या है, कहते पंचावय रूपा वायु। कौन से वायु? पांच, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। पांच नामों से मिलित है, ये नहीं कि आकाश का नहीं लेना प्राण, वायु का अपान, अग्नि का व्यान, ऐसा नहीं। ये पंचोभूतों का रजोंश मिलकर के सामान्य रूपेण पंच प्राणों को पैदा कर, किस एक भूत का कोई एक विशेष कार्य नहीं है। तत्र
प्रागमनवान वायु प्राणो नासादि स्थानवर्ती। क्रियोपाधि और स्थानोपाधि दोनों को वर्णन करते जा रहे। वायु तो एक है लेकिन उसका 5 नाम क्यों पड़ रहा है? क्रिया रूपी उपाधि के कारण से और स्थान रूपी उपाधि के कारण से। नहीं एक लोग तरह से साफ कहते सचैको, प्राण के लिए क्या कहा? प्राण के लिए क्या कहा? हाँ, सचैकोप्युपाधि वेदांत प्राणापान संज्ञाम लभते, ये तो कहा था। शरीरांतरवर्ती प्राण, एक शरीर के अंदर में घूमता हुआ वायु जो है उसका नाम प्राण है। और एक होता हुआ भी उपाधि भेद से अनेकों संज्ञाओं को प्राप्त करता है। उपाधियां क्या है? स्थान और क्रिया, दो न। हृदय प्राण है श्लोक बने हुए हैं, अमरकोश में भी है। उसी को यहां पर दे रहे, देखिए दोनों एक साथ बताते जा रहे हैं। प्रागमनवान वायु प्राणो नासादि स्थानवर्ती। उनमें से सबसे पहले प्रागमनवान, जो प्राण है पूर्व पश्चिम क्या है? यहाँ पर पूर्व और पश्चिम क्या होता है? कैसे देखा जाता है पूर्व पश्चिम? खड़ा आदमी में पूर्व कौन है? इधर सूर्य। कोई जरूरी थोड़ी है आप पीठ कर लिए सूर्य की ओर तो पूर्व कहाँ होगा? सूर्य की इसलिए तरफ। इसलिए ये है, इसमें सीधा कहा गया है अंगेशु सर्वेशु शिरः प्रधान, सभी अंगों में सिर प्रधान है। दिक्षुच सर्वासु पूर्वम प्रधान, सभी दिक्कों में पूर्व दिशा प्रधान होता है कि सूर्य के कारण, सूर्य को उदय वहां से होता है। इसे प्राधान्यता सामान्याद शिर एव पूर्वम। अब इसके आधार पर आप सब बाकी दिशा अपने आप तय हो जाए। पूर्व तय हो गया ना, तो अपने आप पश्चिम क्या हो गया? पिछला हिस्सा हो गया पश्चिम। अब पूरा मुख खड़े होंगे, पश्चिम इधर हो गया तो पूरब किस तरफ उत्तर हो जाता है? हमेशा सिर यहां रख दो, पैर इधर रख दो, तो क्या हो जाएगा? दाहिना तरफ आपका उत्तर हो जाता है, बाएं तरफ आपका दक्षिण हो जाता है। शिर देश में विद्यमान वायु का नाम प्रागमन वायु, ये प्राण है। और नासाज स्थानवर्ती, नासाज जो सप्त सुशिर है विशेष, इनमें विशेष रूप में विद्यमान कौन वस्तु है? प्राण। ये स्थान हो गया, क्रिया हो गई। ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्व कौन? सिर, यहाँ पर शिर प्रदेश में नासादि स्थानवर्ती। इन्होंने कहा नासादि संपूर्ण जो ऊपर के हैं उन स्थानों विद्यमान जो वायु का नाम प्राण है। अर्वागमनवान अपान, और जो नीचे की ओर जा रहा है उसका नाम अपान वायु। नीचे की ओर जाता है जो क्रिया हो रही है उस वायु की क्रिया विशिष्ट, तादृश क्रिया विशिष्ट वायु का नाम अपान वायु। पायवाद स्थानवर्ती, इसलिए इसका स्थान कौन सा हो गया? नीचे, नाभि से निचला ऐसा पूरा। विश्वगतिमान व्यान अखिल शरीरवर्ती, और एक दिशा नहीं, इसका चारों तरफ घूमता है, चारों तरफ फैलता है, अनेक गति वाला। विश्वक गति, नाना गतिमान, विश्वक माने नाना गति, आठों दिशा में घूम रहा है ना, खून को दौड़ा रहा है ना शरीर के अंदर, व्यान वायु। इन नाड़ियों को खोल करके इस खून को दौड़ाने वाला का नाम व्यान वायु। और वो एक दिशा में नहीं जा रहा है ना, सभी दिशाओं में घूम रहा है व्यान वायु, तभी सभी दिशाओं में खून भी चल रहा है। इसे नाना गतिमान व्यान, जो कि अखिल शरीरवर्ती, संपूर्ण शरीर में विद्यमान है। ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु हो उदान कंठस्थानवर्ती, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने वाला, विशेष रूप में उत्क्रमण करने में उपयोगी, उठने में, उठ के खड़े होते हैं हम, और मरते वक्त उत्क्रमण के लिए जो कारणीभूत वायु का नाम उदान वायु। कंठस्थानवर्ती, ये मुख्य रूप में कहाँ वास करता है? कंठ रूपी उपाधि, कंठ स्थान में। अशित पीत अन्नादि समीकरण ग्रह समान नाभिस्थानवर्ती, खाए पीवे अन्नादि सारी चीज को पूरे शरीर में जो बांटने वाला है, अन्न का रस को जो खाए पिए को हजम करके उसका रस को पूरे शरीर में जो बांटने वाला, राशन बांटते हैं ना जैसे, है कि नहीं? राशन डिपार्टमेंट एक तरह से जो अनाज को पूरे शरीर में बांट रहे हैं, ये काम कौन करता है? समान वायु का काम है। और मुख्य रूप से कहा रहता है ये नाभिस्थानवर्ती, नाभि में। पांच हो गया, प्राणापान उदान समान व्यान। तैश्च तमगुणोपेते, और हो गया रजोगुण का विचार, प्रत्येक का कार्य अलग, मिलित का कार्य पंच प्राण। अब तमगुण का कार्य क्या है?
इन्हीं पंचभूतों के। तैश्च तमगुणोपेत अपंचीकृत भूत पंचीकृतानि भूतानि जायन्ते। अब उन्हीं तमोगुणोपेत अपंचीकृत पंचमहाभूतों के द्वारा अपंचीकृत भूत ही पंचीकृतानि भूतानि जायन्ते। पंचीकरण होता है और पंचीकरण पंचमहाभूत पैदा हो जाते हैं। पंचीकृत पंचमहाभूत उत्पन्न हो जाते हैं। किसे? तमोअंश से। तमोअंश का प्रत्येक का अपना अलग अलग कार्य नहीं है। प्रत्येक का अपना अलग अलग कार्य नहीं है। तमोअंश का पंचभूतों के अपंचकृत महाभूतों के तमोअंश के अंदर होता क्या है? मिलकर के ही कार्य होता है। और मिलने का तरीका का नाम क्या है? यहाँ पंचीकरण। पंचीकृतानि भूतानि जायन्ते। यदि भी लोगों का कहा है कि भाई पंचीकरण का कोई प्रमाण ही नहीं है, ऐसे लोग कह देते हैं। ऐसी बात नहीं है। भूत और भूत तन्मात्राएं हैं और उनसे भूत हो गए। इसमें अथर्वोपनिषद प्रमाण है। अथर्वशीरोपनिषद में आया और स्कंद पुराण में, ब्रह्म गीता में पंचीकरण के और कथन किया है। स्कंद पुराण में पंचीकृत्य शिवाज्ञया, वहां के श्लोक का ऐसा वचन आ रहा है, पंचीकृत्य शिवाज्ञया। ब्रह्म गीता 108 गीता है ना, अलग अलग पुराणों में इधर उधर में, उनमें से गीता का नाम ब्रह्म गीता। और ब्रह्म गीता है स्कंद पुराण। इतना ही लिखा, स्कंद पुराणे ब्रह्म गीतायाम पंचीकृत शिवाज्ञ इत्यादि वाक्यम। मिल जाएगा। बस सूची तो अभी है ना, पहले सूची नहीं थी तो दिक्कत थी हमें ढूंढने में। अब तो सारे पुराणों का, पूरे वेदों का, हर चीज की सूची मंगाया। पुस्तकें छप गई है सूचियों की, अकारादि क्रमणिका से हर चीज का, महाभारत का सूची, रामायण की सूची, हर चीज की छप गई है। और सब अपने लाइब्रेरी में भी लगभग आ गया है। वेदों का अकारादि की सूची भी है, पुराणों की भी है। स्कंद पुराण तो 7 खंड में छपी है, उसकी सूची 1 खंड पूरा का पूरा, 1 खंड में पूरी सूची एक है। उसे देखने से मिल जाएगा। पंचीकृत शिवाज्ञया पॉप में चले जाओ तो मिल जाएगा। तैश्च तमगुणोपेतेर अपंचीकृत महाभूते पंचीकृतानि भूतानि जायन्ते। और इसे प्रमाण पंचीकरण का, यद्यपि हम क्या कहेंगे, 10 उपनिषद में नहीं है ना पंचीकरण का, 10 उपनिषद में तो त्रिवृतकरण का है। उसको उपलक्षण मान लिया ब्रह्मसूत्र में, इसीलिए उसी को उपलक्षण मान लिया। क्यों? सीधे पंचीकरण का कथन करने वाला वाक्य 10 प्रमुख उपनिषदों में नहीं है। त्रिवृतकरण का है छांदोग्य उपनिषद में, इसीलिए उसको उपलक्षण मान के हम पंचीकरण को ग्रहण कर सकते हैं। और उसके समर्थन में ये पुराण वाक्य हुआ और अथर्वशीरोपनिषद वाक्य हुआ, उन वाक्यों को प्रयोग करते हैं। पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च, आपश्च आपो मात्रा च, तेजश्च तेजो मात्रा च, वायुश्च वायु मात्रा च, आकाश आकाश मात्रा च। ये अथर्व शिरोपनिषद में आया हुआ वाक्य साफ वहां पर कर रहे हैं। तन्मात्रा अलग है, उसका पंचीकृत कार्य अलग है। कार्य कारण दिखा रहे हैं ना, दोनों में अलग अलग गिना रहे हैं। और उत्क्रमण का कारण उदान वायु है, उसके लिए भी प्रमाण है। अथैकया ऊर्ध्व उदान पुण्येन पुण्यलोकम नयति पापेन पापम उभाभ्याम मनुष्यलोकम। ये प्रश्नोपनिषद का वचन ही प्रमाण है। उदान वायु ही उत्क्रमण का कारण है, इसे प्रश्नोपनिषद का वचन है। साफ कर दिया, अथया अथैकयोर्ध्व उदान शब्द पुण्येन पुण्यलोकम नयति पापेन पापम उभाभ्याम मनुष्यलोकम। तासांच त्रिवृतम त्रिवृतम एकैकांकराणानि इति श्रुते है पंचीकरण उपलक्षणार्थत्वात्। तासांच त्रिवृतम त्रिवृतम एकैकांकरवाणी, उनमें से तीनों को एक एक को आपस में मिला जुलू करके त्रिवृतकरण कर दूंगा, करवाणी, ऐसा उसने बोल दिया। इति श्रुते है पंचीकरण उपलक्षणार्थत्वात्। ये पंचीकरण का उपलक्षण है। पंचीकरण प्रकार इत्थम, और पंचीकरण कैसे होता है वो बता रहे हैं। कहते हैं कि भाई आकाशम आदो द्विधा विभज्य तयोर एकम भागम पुनः चतुर्धा विभज्य तेषां चतुर्णाम अंशानाम वायुवादिषु संयोजनम। आकाश को पहले 2 भाग कर दिया, एक भाग ऐसे रख लिया और दूसरे भाग को फिर 4 भाग में बांट दिया। 8वां हिस्सा हो गया ना, वो 1/8 हो गया वो।
तो उनको अलग रख लिया और उनको क्या किया, उनमें से एक एक को स्वभिन्न भूतों में मिला दिया। आकाश का 1/8 हिस्से को वायु में, 1/8 हिस्से को अग्नि में, 1/8 हिस्सा जल में, 1/8 हिस्सा को पृथ्वी में मिला दिया। एवं वायु द्विधा विभज्य, इसी प्रकार वायु को 2 भाग में विभक्त करके तयोर रेकम भागम पुनः चतुर्था विभज्य, उन दोनों में से एक को पुनः 4 भाग कर दिया। तेषाम चतुर्थ अंशानाम आकाशायु संयोजनम, और उनके भी प्रत्येक अंशों को स्वभिन्न आकाश आदि 4 भूतों में एक एक अंश को मिला दिया। एवं तेज आदि ना, इसी प्रकार से तेज, जल और पृथ्वी में भी कर दिया। इस प्रकार से करके मिला करके जो स्थूलीकरण है, इसी का नाम पंचीकरण है। जो सूक्ष्म को स्थूल भाव प्राप्त कराना, इसी का नाम पंचीकरण। तदेवं एकैक भूतस्य अर्धम स्वांशात्मकम अर्धांतरम चतुर्थ भूतमयम इति पृथ्व्याशु स्वांशाधिक्यात् पृथ्व्यादि व्यवहार। इसलिए क्या हुआ, एक एक भूतों के क्या हाल बनावे, आधा हिस्सा तो अपना रह गया और अन्य आधा हिस्सा में अन्यों के 1/8 आकर के मिला हुआ है। प्रत्येक स्थूल भूत में आकाश, स्थूल आकाश में खुद का आधा अंश है और बाकी 4 हिस्सा दूसरे का है। लेकिन इस वजह से क्या हुआ, ऐसा करने से स्वात्मांशकम अर्धांतरम, स्वांशात्मकम पहले हो गया, आधा तो स्वांशात्मक है, अपना खुद का आधा अंश है, और अर्धांतर चतुर्थ भूतमय, शेष आधा अन्य 4 भूतमय हो गया। लेकिन फिर भी इसमें खुद की आधा होने से क्या हुआ, खुद की प्रधानता रह गई। पृथ्व्याशो स्वांश आधिक्या, पृथ्वी आदियों में अपने अपने अंश की अधिकता के कारण से शब्द व्यवहार हो जाता है। ये पृथ्वी है, ये जल है, ये तेज है, ये वायु है, ये आकाश है। इसी विषय ब्रह्मसूत्र है, तदुत्तम वैशेष्या तो तद्वादस्तद्वाद, वैशेष्या तो तद्वादस्तद्वाद, यह ब्रह्मसूत्र है। वैशेष्यात का मतलब क्या, स्वभाग आधिक्या, अपने भाग की अधिकता के होने के कारण से, वैशेष्यात ने स्वभाग आधिक्यात, तद्वाद मैंने पृथ्व्यादि शब्द व्यवहार संगच्छते, इसलिए ऐसे बात हो गया। इस विषय में कई बातें हैं। लोग कहते हैं कि स्थूल आकाश है, पृथ्वी का अंश है, तो आकाश, स्थूल आकाश दिखाई देना चाहिए, तेज भी है ना, इस रूप है, फिर तो अन्य अंशों का भी गुण उसमें रहेगा स्थूल आकाश में। ठीक है, अपंचीकृत आकाश का आपने कहा केवल शब्द गुण है, और वहां के वायु का शब्द और स्पर्श 2 ही गुण है। आपने जो कहा हमने मान लिया, वहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पंचीकरण हो गया है, अन्य के 4 का अपने अंश उसके अंदर समाहित हो गया है, जब तब उनके गुण भी तो उनके साथ आएंगे कि नहीं, जब वो मिल गए हैं उसमें वो गुण भी आ रहेंगे। तो फिर आकाश में भी स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, उनका भी अनुभव होना चाहिए। ये प्रश्न उठेगा। और अपनी वेदांति के चेले कुछ ऐसे हैं जो इसे कहते पंचीकरण मानो ही मत, त्रिवृत्तकरण ही सही है, भाष्य के विरुद्ध चले हो, ब्रह्मसूत्र के विरुद्ध में चलते हैं। वैशेष्या तो तद्वाद से स्पष्ट है, पंचीकरण माना जा रहा है ब्रह्मसूत्र में। देखो उसको पढ़ के मैं इसलिए बताता हूँ, टीका में जा रहा हूँ जान के, आप लोग इसमें नहीं है, हमारे इसमें होगा। केचित तेजो बन्नानि त्रीणि एव भूतानि त्रिकृतानि न तु पंच भूतानि पंचीकृतानि। तेज और अन्न, ये 3 अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 3 की त्रिवृत्तीकरण माननी चाहिए, पंचीकरण पंचभूतों का मानना नहीं चाहिए। क्यों? यदि पंचीकरण मानते क्या भी करता है, तथा सती आकाशे पार्थिवांश भानी रूपवत्वेन चाक्षुत्वापत्ति। फिर आकाश में पृथ्वी का अंश है, तेजोंश भी है, जलांश भी है, इस वजह से रूप आदि भी रहेगा, तो फिर आकाश चक्षु का प्रत्यक्ष विषय बन जाएगा। अभाने तद व्यवहार अभावे न पंचीकृत व्यर्थ्या, और कहते चक्षु को आकाश दिखाई नहीं देता, फिर वहां पंचीकरण होकर रूप भी इसमें प्रवेश है, इसको मानने की जरूरत क्या? फिर पंचीकरण मानना व्यर्थ हो जाएगा। उसका लाभ क्या हुआ? आकाश में ही पंचीकरण के द्वारा अन्यों का अंश उसमें आया है, ऐसे मानने का लाभ ही क्या हुआ? जब आकाश दिखाई नहीं देता तब भी व्यर्थ हो जाएगा। पंचीकरणम वही अर्थ्यम किंच त्रिवृत्करण में युक्तम, और त्रिवृत्करण युक्त भी है, श्रुति सम्मत है। तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक एकम, है ना,
एक एकाम अकरोत इति। इस प्रकार श्रुति प्रमाण क्या तस्य श्रुतत्वात् न तो पंचीकृत रस्या अश्रवण, इसलिए इनकी पंचीकरण मानना ठीक नहीं, इनका श्रवण ही नहीं हुआ है कहीं श्रुति में। और इस बात को कल्पतरुकार भामती कल्पतरु परिमल टीका कल्पतरुकार श्लोकबद्ध इन बातों को कहा संग्रह के पूर्व पक्ष को। संप्रदायाध्वना पंचीकरणम यद्यपि स्थितम तथापि युक्ति दृष्टत्वाद वाचस्पति मतम शुभम। वाचस्पति ये भामतिकार है, वो मानते नहीं पंचीकरण, वो तुरंतकरण ही मानते। इसे कह रहे देखो, यद्यपि संप्रदाय मार्ग के अनुसार संप्रदाय अध्वना पंचीकरण यद्यपि स्थितम, यद्यपि आचार्य परंपरा के अनुसार पंचीकरण माना गया, तथापि युक्ति दृष्टत्वात्। सुरेश्वराचार्य ग्रंथ है, पंचीकरण ग्रंथ है। हाँ वो तो है, सुरेश्वर ने लिखा है, पंचीकरण लिखा है, लेकिन भामतिकार जो है ये मान नहीं रहे। इसलिए वाचस्पति मतम फिर भी क्या है, भले संप्रदाय के अनुसार पंचीकरण है किंतु युक्ति का दृष्टि से विचार करते हैं तो वाचस्पतिकार जो कह रहे हैं पंचकरण की आवश्यकता नहीं है, त्रिवृतकरण ही मानना चाहिए, वही उचित है। ऐसा कौन कहता है? ये सब पूर्व पक्ष की बात है, जब आप खंडन करेंगे। पृथ्वी अब अनलात्मत्वम गगने पवने पिचेत रूपवत्व महत्वाभ्याम चाक्षुत्वम प्रसज्यते। क्यों? क्योंकि पंचकर्ण मानोगे पृथ्वी जल और अग्नि का भी अंश आकाश में और वायु में जब रहेगा तो वो भी रूपवान हो जाएंगे, महत् परिमाण हो जाएगा, उद्भुतता आ जाएगी उसमें भी, फिर उनका भी चक्षु से प्रत्यक्ष होने लगेगा। अर्धभूयस्त्वदि अविभावन कल्पने व्यवहार पथा प्राप्ता मुधा पंचीकृतिर्भवे। कहते हैं यदि अर्धभूयस्त्वता आकाश के आधा अंश है ना, बाकी तो बहुत कम अंश है, इसलिए नहीं दिखता है। यदि ऐसा कहते हो फिर पंचकर्ण मानने का लाभ क्या हुआ? अर्धभूयस्त्वदा क्षित्यादि अविभावन कल्पने, आकाश आदि का अपना अपना अंश आधा थी ज्यादा था परसेंटेज उसका, और इनका न्यून अंश होने के नाते इनका प्रकाशन नहीं हुआ, उनका भान नहीं होता। यदि ऐसा कहते हो व्यवहार पथा प्राप्ता मुधा पंचीकृति भवेत, फिर तो व्यवहार में जो चल रहा है लोग जो मान रहे उसी को मानो ना, व्यर्थ क्यों ही पंचकर्ण का पीछे पड़े हो। अनपेक्ष फलम वेद सिद्धेर देवेश्यते, यदि कहते हो फलम अनपेक्ष, उसकी भी फल की अपेक्षा न कर, फलम अनपेक्ष, क्योंकि उसके पूर्व पक्ष क्या कहना था? फल चाहिए। क्या फल है पंचकर्ण मानने का आकाश में और वायु में? यदि कहता है सिद्धांति फल की अपेक्षा किए बिना फलम अनपेक्षा वेद सिद्धा, वेद सिद्ध इसलिए मैं मान, फल हो या ना हो उसका चक्षुकर प्रत्यक्ष होना है, फल जरूरी है क्या पंचकर्ण होने के लिए? ये नियम कैसे बांध रहे हो आप? पहले बता चुके हैं प्रमाणों की प्रवृत्ति आरोप के अधीन नहीं है। प्रमाण प्रवृत्त हो गए इसे निर्णय कर दिए, यहां यह आरोप है। कार्यान्वयन सिद्ध कर दिया था ना, इसीलिए जो है हम कार्य को देखकर निर्णय लेंगे, फल हमारे लिए जरूरी नहीं है। और चाक्षुष होने मात्र से पंचकर्ण मानना चाहिए, चाक्षुष ना हो तो पंचकर्ण नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। श्रुति कह रही है इसे मानना पड़ेगा पंचकर्ण। ये कहते हैं अनपेक्ष फलम वेद सिद्धा इत्यवश्यति, यदि ऐसा कहोगे तो त्रिवृत कृति श्रुता। तो कहता है फिर तो श्रुति कह रही है इसलिए पंचकर्ण मानना चाह रहे हो क्या? लेकिन हमारे दृष्टिकोण में पूर्व पक्ष कह रहा है श्रुति केवल त्रिवृतकर्ण को कर रही है, छांदोग्य उपनिषद। पंचीकरण का श्रुति तो कहीं है नहीं, पंचीकृति न क्वचन श्रुता, पंचीकृति कहीं भी श्रुत नहीं है। तब सिद्धांत त्रिवृतकर्ण प्रकार त्रिवृतकर्ण प्रकार के माध्यम से होता है तो हम उनसे पूछते हैं ठीक है भाई मान लिया त्रिवृतकर्ण हुआ, तो तेज में शीत स्पर्श क्यों नहीं आया? तेज में जलांश है ना, शीत स्पर्श आना चाहिए, रस होना चाहिए तेज में। फिर यथा त्रिवृतकर्ण होने के बावजूद तेज में रस नहीं, शीत स्पर्श नहीं, पृथ्वी में रस नहीं,
उष्ट स्पर्श नहीं वहां। उसी प्रकार से पंचीकरण करने के बाद आकाश में रूप नहीं तो कौन सा बड़ा आपत्ति है? दो समान हो गए ना। जिसलिए जिस प्रकार से श्रुति के पूर्व पक्ष बोल रहे त्रिवृत्तकरण मानूंगा, पंचीकरण नहीं मानूंगा। पंचीकरण न मान के उसने क्या कहा? फल नहीं मिल रहा है। क्या फल नहीं मिल रहा है? आकाश रूप आएगा, अरूप आएगा तो मुझे दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं पंचीकरण नहीं मानूंगा। तब मैंने उसको तर्क दे रहा हूं ना, इसलिए उसके लिए तर्क दिया जा रहा है। यदि पंचीकरण के होने पर आप कहते हो आकाश में रूप आएगा, चक्षुष होना चाहिए, फिर मैं पूछूंगा तुम त्रिवृत्तकरण मान रहे हो ना श्रुति के आधार पर, तो त्रिवृत्तकरण मानने के बाद तेज में शीत स्पर्श क्यों नहीं आया? तेज में रस क्यों नहीं आया? तेज में जलांश प्रवृत्त हुआ? त्रिवृत्तकरण तो और ज्यादा रहेगा बल्कि, क्योंकि वहां तो पंचीकरण 1/8 हिस्सा होता है। यहां पर त्रिवृत्तकरण में क्या होगा? एक आधा कर दोगे, फिर आधे हिस्से को 2 भाग में बांटना पड़ेगा। आधे हिस्से को 2 भाग में बांटना पड़ेगा। एक खुद का आधा हिस्सा हो ही गया और बाकी जो आधा है उसको 2 ही भाग में बांटनी पड़ेगी। पहले हम 4 करते थे और अब वो 2 में करेगा। 2 में करेंगे मतलब 1/4 दूसरे का हिस्सा होगी। 1/4 हिस्सा तेज में जल का रहने पर भी स्पर्शानुभव नहीं हुआ। स्पर्श हुआ है कि नहीं? त्रिवृत्तकरण करने के मान के चलूं, पंचकरण को छोड़ दूंगा, त्रिवृत्तकरण मान के चलूंगा, तो तेज के अंदर 1/4 हिस्सा जल हो गया, 1/4 हिस्सा पृथ्वी हो गया। लेकिन फिर भी तेज में न जल का गुण न पृथ्वी का गुण के आधार पर अनुभव होता है हमारा। उसमें क्या आप हेतु दोगे? त्रिवृत्तकरण होने के बावजूद भी तेज में शीत स्पर्श क्यों नहीं आया? इसका आप जवाब दो। जो आप जवाब दोगे वही जवाब हमारा समझ लेना। आकाश में स्वरूप भी नहीं आया। जवाब समान हो गया ना। यत्र दोषो समौ परिहारो च समौ। जहां दोष समान हो जाता है, परिहार्य समान होता है, वह शास्त्रार्थ का विषय ही नहीं होता, विवाद का विषय नहीं बना सकते उसको। ये नियम है शास्त्रार्थ का। इसे त्रिवृत्तकरण करने के बाद यथा तेज में रसांश आने के बावजूद भी तेज में मुझे रसानुभव नहीं होता, उसी प्रकार से आकाश में पंचीकरण के बाद रूपांश आने के बावजूद भी हमें रूपानुभव नहीं होगा। क्या आपत्ति है? अतः फल के आधार पर आप पंचीकरण को काट नहीं पाएंगे। जिस प्रकार का दोष आकाश में तुम दे रहे हो, उसी प्रकार का दोष त्रिवृत्तकरण को मानता हुआ तेज में भी आ रहा है। इसे कहते गगन भवन ही हो श्वास आधिक्यात न च पृथ्वी अपने विभाग न रूपवत्वाभाव व्यवहार प्रयोजनाभाव व्यर्थम पंचकरण युक्तम इति न वाच्यम। त्रिवृत्तकरण पक्षे पृथ्व्या इव अब तेजसो और गंधवत्वादि व्यवहार अभाव है ना। इसी पर क्या होगा? तेज में गंधवत्व व्यवहार होता है, गंधवती पृथ्वी होती है, गंधवत तेज नहीं होता। फिर त्रिवृत्तकरण करने के बाद तेज में गंधवत्व क्यों नहीं मानते हो? मानना पड़ेगा। फिर भी आप तब क्या जवाब देगा? आप यही कहोगे अरे तेज अंश आधा है ना, वो 1/4 था, इसलिए वो वैसा व्यवहार नहीं होता। आपको वही जवाब देना पड़ेगा जो ब्रह्मसूत्र में कहा वैशेष्यात् तद्वादः, ये जवाब है ना। अपरांश प्रदान होने से उसी को लेकर शब्द व्यवहार भी होता है, उसी को लेकर अनुभव भी हमारा उसी अनुसार होता है। अतः पंचीकरण में कोई दोष नहीं है इसका। तस्मात् सुष्टुक्त पंचीकृतानि भूतानि जायन्ते इति। ये जो हमें दिखता है, जो पंचीकरण हुआ है, वो जो दिखता है हमें वो अंश प्रधानता के कारण से हमें हमारा अनुभव भी सीमित हो जाता है। क्योंकि जो पंचीकृत भूतों का हम अनुभव कर रहे हैं बाहर, उन्हीं पंचीकृत भूतों से शरीर भी बना है भी नहीं। तो जिन पंचीकृत भूतों से शरीर बना है, उन्हीं पंचीकृत भूतों के शरीर अनुभव, शरीर के द्वारा हम अनुभव भी कर रहे हैं। इनके आपस में कार्य कारण भाव है। जिस प्रकार से हमारा अनुभव हो रहा है इस कार्य रूपा शरीर में, उसी प्रकार से हम अपने कारणभूत उन भूतों में नहीं मानना है। कई बार हम युक्ति यही देते ना, भाई कपड़ा लाल रंग है तो आप क्या कहेंगे? धागे सफेद रंग का था। धागे को भी तो लाल रंग मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा कारण को। इसीलिए पंचीकृत शरीर में रह करके इन इंद्रियों की तरह जैसा जैसे हम पंचीकृत विषयों का अनुभव कर रहा हूं, उसी के आधार पर पंचीकृत महाभूतों का भी स्वरूप हमें मानना पड़ेगा। जो हमें आकाश दिख रहा है वो पंचीकरण वाला है या दिखाई कहाँ देता है किसी को आकाश? अच्छा, जो जल तेज पृथ्वी आदि दिख रहे हैं, हाँ, ये पंचीकृत ही है। तत्त विशेषांश के कारण से हमें उसका व्यवहार हो रहा है। नहीं तो वो मतलब उसमें तो हमें ये कुछ नहीं दिख रहा ना, अलग से उसमें तेज नहीं दिख रहा आकाश में। वही तो कह रहा हूँ, ये अल्पांश होने से अनुद्भूत अवस्था में रह जाता है। पंचीकृत स्थूलता का ही नाम है, अपंचीकृत सूक्ष्म हो गया। ठीक है,
लेकिन जो दिख रहा है स्थूल रूप से, वही पंचीकृत हो गया। वो पंचीकृत है, हाँ तो थोड़ा तो दिखाई देना। नहीं, यही तो होता है। इसी को व्यवस्था क्या है, जितनी भी दृष्टांत के लिए देख लो। या आप ये कह दो कि ये जो दिख रहा है ये नहीं नहीं नहीं, आप व्यवस्था समझिए, व्यवस्था समझने समझ में आएगी सारी बातें। लोक व्यवहार में ही देख लीजिए, कई चीजें ऐसी हैं जो इतनी सूक्ष्म है। आप जल लो, अपने एक गिलास जल ले लीजिए, आपके आंखों से उसमें कीटाणु दिख रहा है? नहीं दिखाई देता है ना? अच्छा, उसको ले जाओ माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कर दो। माइक्रोस्कोप होता है ना, उसके नीचे डालो, उसे क्या दिखेंगे? कीटाणु दिखेंगे। क्यों? आप अपने कोरे आंखों से देखकर नहीं दिखाई देने मात्र से आप एक दावा कर लेंगे कि जल में कोई कीटाणु नहीं है। इस तरह से इन आंखों से जिस पृथ्वी का अनुभव कर रहा हूं, हाँ, कुछ भी आपको दिख नहीं सकता। सूक्ष्म हो जाएंगे तो वो अनुद्भूत, उसका होता है उद्भूत और अनुद्भूत शब्दावली होता है शास्त्र में इसके लिए। उद्भूत है, अनुद्भूत है। जैसे लकड़ी है, आग है ना, उसमें किसको दिख रहा है आग? फिर आग किस रूप में है? लकड़ी में है। तो ये ना होता तो जलाओगे तो कैसे जल जाएगा? वो है, लेकिन उसको कहते हैं अनुद्भूत है। हम भी तो वही कह रहे हैं, जो दिख रहा है वो उद्भूत है। वो पंचीकृत नहीं है, उसके पीछे जो है अनुद्भूत। पंचीकृत के बिना उद्भूत कैसे दिखाएगा? उद्भूत कैसे हो जाएगा? आप कैसी बात कर रहे हैं? पंचीकरण के बिना स्थूलता ही नहीं आएगी, स्थूलता के उद्भूतता ही नहीं आएगा। स्थूलता कैसे हो जाएगा? तो अलग मिलाए बिना स्थूलता कहां से आ जाएगा? मिलाओगे तो स्थूल होएगा, स्थूल होने के बाद उद्भूत और अनुद्भूत की विचार हो रही है। स्थूल होने के बाद ही करें। बाद ही उद्भूत और अनुद्भूत की विचार हो रही है। ये स्थूल कैसे हुआ? स्थूल कैसे हुआ? सूक्ष्म। उसी प्रक्रिया का नाम पंचीकरण। इसे पंचीकरण होने से स्थूल हुआ, स्थूल होने के बाद हमारे अनुभव के आधार पर हम निर्णय लेंगे अब वहां कितना, क्या चीज उद्भूत है, क्या चीज अनुद्भूत है। ये व्यवस्था है। किस चीज की? वहां अब शब्द का अनुभव हो रहा है हमको, यहां मैं बोल रहा हूं, आप बोलते मेरे कान में आ रहा है, तो इसलिए इस हम अनुमान कर लेते हैं आकाश है और शब्द गुण वाला है। यदि ये खुले आकाश में शब्द गुण नाम का चीज ना होता तो आपका बोला मेरे पास नहीं सुनाई देता, ना मैं बोलता हूं आपको नहीं सुनाई देता। इस अनुभव के आधार पर हमने आकाश में शब्द रूपा स्थूल गुण को मान लिया, उद्भूत है शब्द। और बाकी इस पंचीकृत स्थूल आकाश में बाकी रूप रस गंध स्पर्श कर रहते हुए हमें किसी इंद्रिय से इस आकाश में विद्यमान रूप रस गंध स्पर्श का अनुभव नहीं हम कर पा रहे हैं, है ना? किसी प्रक्रिया से हम नहीं कर पा रहे हैं। अतएव हम क्या कहेंगे? वो चारों अनुद्भूत है। और उसकी निर्णय कैसे हुआ? श्रुति के आधार पर। अनुमान भी हम जो करेंगे ये अनुद्भूत है, कैसे हमने जान लिया? कैसे हमने जाना कि अनुद्भूत वस्तुओं को? अनुमान से। अनुमान का आधार क्या होगा? श्रुतियां, प्रमाण। ये श्रुति त्रिविधकरण के लिए नहीं गई होती, पंचकरण के लिए भी स्थान नहीं होता। और पंचकरण के आधार पर हम अनुमान करेंगे आकाश शब्द गुण वाला है, वो उद्भूत है। आकाश में रूप रसा स्पर्श गुण है, वो अनुद्भूत है। इसे पंचीकृत पंच महाभूतों में ही ऐसे विचार होता है। और उसमें जो अनुभव के किसी अंश का अनुभव हो रहा है तो उसको हम कहेंगे उद्भूत है। जिस अंश का अनुभव नहीं हो रहा है उसको हम कहेंगे अनुद्भूत। स्थूल शब्द का प्रयोग नहीं करना, सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। उद्भूत अनुद्भूत शब्द प्रयोग करना। तैश्च अपंचीकृत भूतैर लिंग शरीरम परलोक यात्रा निर्वाहकम मोक्ष पर्यंतम स्थायी मनोबुद्धिभ्याम उपेतम ज्ञानेन्द्रिय पंचक कर्मेंद्रिय पंचक प्राणादि पंचक संयुक्तम जायते। अब सूक्ष्म शरीर का वर्णन करने जा रहे हैं। पंचकरण हो गया। पंचकरण होने के बाद में अब एक अपंचीकृत पंचमहाभूत भी अपने जगह पर विद्यमान है और पंचीकृत पंचमहाभूत भी है। ये मत सोचिएगा अपंचीकृत महाभूतों से पंचीकरण जब हो गया फिर अपंचीकृत महाभूत स्वाहा हो गया, खत्म हो गया। जैसे दूध जो दही बन गया तो दूध खत्म, वैसे अपंचीकृत पंचीकृत हो गया तो अपंचीकृत खत्म हो गया। ऐसा ऐसा नहीं समझना, वो कभी खत्म होने वाले नहीं है। उनका सत्वांश रजवांश से हम भले पंचीकरण आदि तमोंश से पंचीकरण किया है, तमोंश से हमने पंचीकरण किया, तो रजवंश तो अलग है, सत्वंश भी अलग है। उनको लेकर अपंचीकृत महाभूत तो अस्तित्व रहेंगे नहीं रहेंगे। उनके तमोंश में ये चीज हो रहा है केवल। अब उनके सत्वंश से उत्पन्न जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां और रजोंश से उत्पन्न जो कर्मेंद्रियां हैं,
सत्व से मिलित जो अंतःकरण है, ये 17 आइटम मिल करके सूक्ष्म शरीर बन जाता है। इसे सूक्ष्म शरीर हमेशा अपंचीकृत रूप वाला ही होता है, वो स्थूल नहीं होता है। इसलिए उसका नाम ने क्या रखा? सूक्ष्म शरीर। वो अपंचीकृत ही है, पंचीकृत नहीं है उनमें से कुछ भी। इसे कहते क्या? तेश्च अपंचीकृत भूते, उन्हीं अपंचीकृत भूतों के द्वारा लिंग शरीरम, एक लिंग शरीर, जिसको लिंग शरीर क्यों नाम करते हैं? इसी सुशरीर के कारण से स्थूल शरीर में चेतनता का भान हो रहा है ना। और इस पीछे आत्मा का बोध हो गया हमको। इस शरीर में आत्मा है कैसे जान रहे हैं आप? इस शरीर रूपी उपाधि में आत्मा है या आत्मा नहीं है, ये कैसे निर्णय लेते हो? सुशरीर की वजह से। जिंदा है का मतलब क्या? सुशरीर है। मरा है मैंने, उसकी सुशरीर चली गई। जब सुशरीर चला जाए तो आप क्या कहते? वो मर गया, उसका आत्मा चला गया यहां से। इसलिए सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर में होना ना होने से निर्णय किसका हो रहा है? आत्मा का होने ना होने का। इसे स्थूल शरीर आदियों में छिपा हुआ लीनम अर्थं गमयति लिंगम, जो छिपा हुआ पदार्थ है, इसमें है आत्मा चेतनता, ये वैसे पता नहीं चल रहा था। वो छिपी हुई उस आत्मा को, चेतनता को प्रकट करने में सहयोग कौन दे रहा है? सूक्ष्म शरीर। इसलिए का नाम हो गया लिंग शरीरम। लिंगम का अर्थ होता है लीनम अर्थम गमयती लिंगम। लीनम ने छिपा हुआ, गुफा में ढुका हुआ है ना, अंदर हृदय रूपी गुफा के अंदर छिपा हुआ है आत्मा। उस छिपी हुई चेतनता को, आत्मा को बोध कराता है, ज्ञापन कराता है। कौन? शरीर। वो जो शरीर ज्ञापन करा रहा है उस शरीर का नाम लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कर दिया। इसलिए बोधे लिंग शरीरम। और क्या है वो लिंग शरीर की जरूरत क्या पड़ रही है? कहते परलोक यात्रा निर्वाहकम। एक दुनिया से दूसरी दुनिया, एक शरीर से दूसरी शरीर आदि में आने जाने के लिए परलोक आदियों की यात्रा के उपयोगी है वो, उसका निर्वाह का ही होता है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही ये जीवात्मा एक जैसे दूसरे ले जाता है। ये तो ये मर गया, यदि फूंक देते हो आप, गंगा जी फेंक देते हो शरीर को, है ना, फिर एक लोक से दूसरे लोक में जाएगा कैसे? तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। इसलिए परलोक यात्रा का निर्वाहक है। और लेकिन कब तक रहता है ये? मोक्ष पर्यंतम स्थायी। ये स्थूल शरीर 50, 100, 60 साल उतर उम्र के हिसाब से कभी न कभी मर जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर मोक्ष पर्यंत स्थित रहता है। कहाँ न जाना रह जाता है? नहीं रह गया आत्मा का। अत्रैव समवलीयन्ते अस्य प्राणाः अत्रैव समवलीयन्ते। जो ये माया है, माया का भूत है, इन भूतों में सब लय हो जाएगा, सब विघटित हो जाएगा। अब एक घटित भाव है ना, एक शरीर रूप धारण करके संगठित है वो सब बिखर जाएगा, बिखर के सब अपने अपने चले जाएगा।